हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन है उसका ये पार्ट 4 है और आपको जो है सभी प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से हेल्प होगी। और आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो आप जाके प्लीज़ 3 पार्ट को जाके देखिए ताकि आपको जो है सभी क्वेश्चन देखने को मिल सके। इससे पहले हमने 3 वीडियो बना चुके हैं। तो चलिए आज चौथा है और इसमें हम एमसीक्यू देखेंगे। ये लगभग आपको 2000 के आसपास एमसीक्यू कराया जाएगा, जो सिर्फ साइंस का भी होगा फिर आर्ट्स का भी आएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित किसकी संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो किसकी संख्या परमाणु में उपस्थित होगी तो उसे हम परमाणु क्रमांक कहेंगे। तो ये प्रोटॉन की संख्या उपस्थित होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, परमाणु क्रमांक कहेंगे। प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेक्ट्रम रेखाएं की सूक्ष्म प्रकृति समझने तथा इलेक्ट्रॉन की ठीक ठीक स्थिति का वर्णन हेतु कितने क्वांटम संख्या का प्रयोग किया जाता है। तो कितने क्वांटम संख्या हो जाएगा, 4 क्वांटम संख्या का प्रयोग करते हैं। कितने का, 4 का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कितना, तो इलेक्ट्रॉन पे हम जानते हैं निगेटिव आवेश होता है, तो इसका हो जाएगा -1.6022 गुने 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो प्रोटॉन पे हम जानते हैं, प्रोटॉन पे जो होता है आवेश ये हो जाएगा, आपको प्लस का आवेश होता है प्रोटॉन पे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन, यानी +1.6022 गुने 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के खोज करता है जे थॉम्सन और प्रोटॉन के हैं गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने कब की थी। तो एक क्वेश्चन आपको यही हो गया कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जेम्स चैडविक ने किया था। और कब किया था, तो ये किया था 1932 में, यानी न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में किया था। ठीक है, द्रव तरंग प्रकृति कैसी होती है, यानी द्रव तरंग की प्रकृति की खोज किसने की थी, द्रव तरंग की प्रकृति की खोज किसने किया था। तो ये किसने किया था, दो ब्रोगली जो है ये जो है आपको द्रव तरंग की खोज किया था। ठीक है, पोजिट्रॉन की खोज किसने किया था, यानी पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो पोजिट्रॉन की खोज जो किया था एडरसन ने किया था। पोजिट्रॉन की खोज किसने किया था, एडरसन ने किया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स भी पोजिट्रॉन को बोलते हैं। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था, परमाणुवीय नाभिक की खोज किसने किया था, तो ये क्या था आपको रदरफोर्ड ने। किसने किया था, रदरफोर्ड जो है परमाणुवीय नाभिक की खोज किया था। किसने, रदरफोर्ड जो है परमाणुवीय नाभिक की खोज की थी। न्यूट्रिनो, कहा कि न्यूट्रिनो की खोज किसने किया था, तो न्यूट्रिनो की खोज किया था ये पाउली ने किया था। ठीक है, देखिए कंफ्यूज नहीं होगा, न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक, जबकि न्यूट्रिनो की खोज किया था पाउली ने किया था। ठीक है, किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर विशिष्ट मोल कण यानी बोसोन का नाम रखा गया। तो बोसोन का नाम किस भारतीय वैज्ञानिक पर रखा गया, तो ये था सत्येंद्रनाथ बसु। कौन था, सत्येंद्रनाथ बसु। ठीक है, या बोस भी बोल सकते हैं, सत्येंद्रनाथ बोस। परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया, परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया, तो परमाणु का नाभिकीय मॉडल जो प्रस्तुत किया था वो क्या था आपको डाल्टन ने। परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। ठीक है, परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने दिया था, तो याद रखेंगे हम डाल्टन ने दिया था। ठीक है, परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने दिया, तो डाल्टन ने दिया था। ठीक है, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई थी। तो कह रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज की गई थी। तो किसका खोज किया गया था परिणाम स्वरूप, तो ये किया गया था प्रोटॉन की। किसका किया गया था, प्रोटॉन की किया गया था। किसका किया गया था, सॉरी माफ कीजिएगा, 62 नंबर क्वेश्चन है, फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई थी। तो किसकी खोज हुई थी, तो हुआ था आपका परमाणु के नाभिक की। किसका हुआ था, परमाणु के नाभिक की हुआ था। ठीक है, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बताता हो वह है, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो
पदार्थ की सब विशेषता बताता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो कहेंगे अणु कहेंगे। क्या कहेंगे? अणु कहा जाता है। ठीक है, क्या कहेंगे? अणु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ का वह लघुत्तम भाग कौन है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं और वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता? तो वो कौन करता है? तो परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। तो पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है तो क्या हो जाएगा? स्वतंत्र अस्तित्व में अणु हो जाएगा, यानी स्वतंत्र हो जाएगा अणु, और स्वतंत्र नहीं होगा तो याद रखिएगा परमाणु। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो तत्व के सबसे छोटे भाग को हम परमाणु कहते हैं, यानी तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहेंगे? परमाणु कहते हैं। किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है और जो उस तत्व या यौगिक के सभी गुण धर्म को प्रदर्शित करता है क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाएगा अणु कहलाएगा। क्वेश्चन है कि किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है और जो उस तत्व या यौगिक के सभी गुण धर्म को प्रदर्शित करता है क्या कहलाता है? वो अणु कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। अणु कहलाता है। कहा कि मोल की इकाई के रूप में स्वीकार किया गया था, यानी मोल को जो है इकाई के रूप में कब स्वीकार किया गया था? ठीक है, क्वेश्चन यहाँ ठीक कर लीजिएगा कि मोल को इकाई के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो स्वीकार किया गया था 1967 में, यानी मोल को जो है इकाई के रूप में स्वीकार किया गया था 1967 में किया गया था। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन ने किया था। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन की जो खोज किया था वो क्या था? गोल्डस्टीन। ठीक है ना, गोल्डस्टीन, और अगर ऑप्शन में रहता रदरफोर्ड तो वो भी हो जाता। ठीक है ना, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों जो है परमाणु की प्रोटॉन की खोज किया था। परमाणु में प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों ने किया था। ठीक है, स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि तो ये क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाएगा? किसका नियम है? वाइल का नियम है या चार्ल्स का नियम है या एवोगाड्रो का नियम है या ग्राहम का नियम है? तो ये जो हो जाता है वाइल का नियम हो जाता है। ठीक है, वाइल का नियम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्थिरता पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है, यह कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है चार्ल्स का नियम। किसका कहलाता है? चार्ल्स का नियम कहलाता है। ठीक है, चार्ल्स का नियम कहलाता है। कहा कि स्थिरता पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है, यह कहलाता है चार्ल्स का नियम। किसका का नियम कहलाता है? तो चार्ल्स का नियम कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सामान्य ताप व दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना लीटर होता है? तो 1 ग्राम अणु का जो लीटर हो जाएगा वो हो जाएगा 22.4 लीटर। क्या हो जाएगा? 22.4 लीटर। देखिए, हम क्वेश्चन के डिटेल्स में नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। आपको अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो एक आदर्श गैस की जो ऊर्जा है ये किस पर निर्भर करती है? तो मोल की संख्या पर। किस पर? मोल की संख्या पर। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो मोल की संख्या पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन गैस की विसरण की गति ऑक्सीजन गैस के विसरण की गति से कितना गुना अधिक होता है? तो हाइड्रोजन गैस की विसरण की गति ऑक्सीजन गैस के विसरण की गति से कितना गुना अधिक होता है? तो ये होता है कितना गुना? तो 4 गुना अधिक होता है। ठीक है, तो 4 गुना अधिक होता है। गैसीय समीकरण PV बराबर nRT में R का क्या प्रदर्शित करता है? R जो है क्या प्रदर्शित करता है? बहुत बार ये क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाएं बार बार पूछे जाते हैं। कहा कि गैसीय समीकरण PV बराबर nRT में R क्या प्रदर्शित करता है? तो R जो प्रदर्शित करता है 1 मोल गैस को परमाणु, यानी 1 मोल गैस को, यानी 1 मोल गैस को प्रदर्शित करता है। ठीक है, 1 मोल गैस को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है कि ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप जो होता है कितना होता है? तो ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप जो होता है ये होता है आपको -273 डिग्री। कितना होगा? -273 डिग्री हो जाएगा। परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए डैश ने कुछ नियम प्रस्तुत किए थे। तो किसने नियम प्रस्तुत किया था? तो ये क्या था? बोर और बड़ी।
कहा कि परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए डैश ने कुछ नियम प्रस्तुत किया, तो वो था बोर और बरी ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर किसी परमाणु का K और L कोष भरा हो तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो हम जानते हैं कि K में 2, K L तो L में 8, तो उसका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 79 का C हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा आंसर। ठीक है, कह रहा है कि परमाणु संख्या यानी परमाणु संख्या का हम किस अक्षर के द्वारा सूचित करते हैं। तो परमाणु संख्या को हम किस अक्षर से सूचित करेंगे, Z से करेंगे। ठीक है, परमाणु संख्या को Z से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमान के योग को क्या कहा जाता है। यानी एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमान के योग को क्या कहेंगे, तो इसे कहते हैं आणविक द्रव्यमान। क्या कहा जाता है, आणविक द्रव्यमान कहते हैं। जल का ग्राम अणु द्रव्यमान कितना होता है, जल का ग्राम अणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 82 का 18 ग्राम होता है। देखिए अगर हम निकालेंगे इसको तो जल का सूत्र होता है H2O। ठीक है, तो हाइड्रोजन का होता है 1, परमाणु क्रमांक भी और द्रव्यमान भी, तो इसको जोड़ देंगे। सॉरी, हाइड्रोजन का होता है कितना, 1 होगा, तो 1 गुने 2 होगा, यानी हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक द्रव्यमान दोनों सेम होता है, तो 1 गुने 2 प्लस इसका होता है 8 दूनी 16 परमाणु द्रव्यमान ऑक्सीजन का, तो 2 + 16 यानी 18 हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा तत्व द्विपरमाणुविक है। तो निम्न में से कौन सा तत्व द्विपरमाणुविक है, तो ऑक्सीजन, ये द्विपरमाणुविक है। ठीक है ना, निम्न में से कौन सा द्विपरमाणुविक है, तो ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन द्विपरमाणुविक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व द्विपरमाणुविक नहीं है। तो कौन सा तत्व जो द्विपरमाणुविक नहीं है, तो वो कौन नहीं है, तो वो आपको हीलियम 2 परमाणुविक नहीं है, जबकि इसमें कौन कौन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन जो है द्विपरमाणुविक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी धातुओं की परमाणुकता कितनी होती है। तो सभी धातुओं की जो परमाणुकता होती है वो कितनी होती है, तो ये होती है 1 परमाणुकता होती है। कितनी होती है, 1 परमाणुकता होती है। ठीक है, 1 परमाणुकता होती है। परमाणुओं के ऐसे समूह को क्या कहेंगे जिस पर नेट आवेश विद्यमान होते हैं। परमाणुओं के ऐसे समूह को क्या कहेंगे जिस पर नेट आवेश होते हैं, तो इसे कहेंगे आयन कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसे आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। आयन पर कौन सा आवेश होता है, तो याद रखिएगा कहा कि आयन पर कौन सा आवेश होता है, तो आयन पर ऋण आवेश और धन आवेश दोनों हो जाएगा। ठीक है ना, आयन पर ऋण आवेश भी होगा और धन आवेश भी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तत्वों को उनके डैश के आधार पर परिभाषित किया जाता है। तो तत्वों के किसके आधार पर परिभाषित किया जाता है, तो किसके आधार पर परिभाषित करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको परमाणु संख्या पर, यानी परमाणु संख्या पर आधारित किया जाता है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल डैश का वर्णन नहीं करता। तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल किसके नियम पर वर्णन नहीं करता, तो ये वर्णन नहीं करता, नाभिक की उपस्थिति पर वर्णन नहीं करता, लेकिन परमाणु के आवेश पे करता है, परमाणु के स्थायित्व पे करता है, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में भी करता है। ठीक है, कड़ा की बहान्तम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है। बहान्तम कोष में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति संख्या को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है, इसे कहते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कहा कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस में सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस में जो है सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हो जाते हैं 8। ठीक है, जैसे कि हीलियम हो गया नोबेल गैस, आर्गन हो गया, जिनॉन हो गया, तो ये सब क्या है, ये रेडॉन हो गया, तो ये सब हीलियम गैस की श्रेणी यानी मतलब जो है नोबेल गैस कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है, तो तत्व का नाम क्या होगा। तो इसको हम जोड़ेंगे तो 10 4 14 होगा। अब देखिए 14 किसका परमाणु क्रमांक है, तो 14 किसका परमाणु क्रमांक हो जाता है, सिलिकॉन का। ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। ठीक है, पोटेशियम का 19 होता है। तो इस प्रकार याद रखेंगे। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है, तो इस तत्व का नाम क्या होगा, तो सिलिकॉन हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडल में वह तत्व जो ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो कौन होता है, सिलिकॉन होता है। सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम को चाकू से भी काटा जा सकता है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता ही है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है, तो तत्व का नाम बताइए। तो 8 दूनी 16, 2 18 1 19, तो हम जानते हैं 19 किसका परमाणु क्रमांक होता है, तो होता है पोटेशियम का। ठीक है, किसका होता है, पोटेशियम का। ठीक है, पोटेशियम का।
अब अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है। तो नाइट्रोजन में के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो होती है 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है। न्यूक्लियस में परमाणु का क्रमांक करा कि न्यूक्लियस में डैश परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर को दर्शाता है। तो न्यूक्लियस में डैश जो है परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर को दर्शाता है, तो ये दर्शाता है प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन जो है दर्शाता है। कौन दर्शाता है? प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? तो ये होती है परमाणु क्रमांक के बराबर। किसके बराबर? परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हाइड्रोजन का अस्थिर समस्थानिक है। तो हाइड्रोजन का जो अस्थिर समस्थानिक है वो कौन है? यह है ट्राइटिरियम। ट्राइटिरियम जो अस्थिर समस्थानिक है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण डैश और डैश के भौतिक गुण होते हैं। तो किसके भौतिक गुण होते हैं? समान और भिन्न होते हैं। करा कि समस्थानिक के रासायनिक गुण डैश और डैश के यानी भौतिक गुण डैश होते हैं, समान और भिन्न होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डैश ने प्रस्तुत किया था कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे होते हैं। डैश ने प्रस्तुत किया था कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे होते हैं। तो ये कहा था जे थॉमसन। किसने कहा था? जे थॉमसन ने कहा था। ठीक है। क्वेश्चन है अगला कि जिन परमाणुओं के बहानतम कक्षा पूर्ण होते हैं उसकी संयोजकता कितनी होती है। जिन परमाणुओं के बहानतम कक्षा पूर्ण होते हैं उसकी संयोजकता कितनी होती है? उसकी संयोजकता 0 होती है। ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन आज यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका 50 क्वेश्चन यानी टॉप 50 क्वेश्चन MCQ हो गया। फिर आगे हम सीरीज इसी क्रम में लाते रहेंगे। तो आप लोग इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, और आप नए हमारे चैनल पे है तो इससे जो पहले का वीडियो है उसको जाके देखिए, ताकि आपको बहुत सारे कंटेंट यानी हेल्प हो। और ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन का MCQ है जो आपको NCERT पर बेस्ड है। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।